नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल में घोर अराजकता के माहौल में सीएम के सबसे बड़े दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए को जब टारगेट किलिंग करके मारा जाता है तो पश्चिम बंगाल पुलिस का क्या बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में जाकर क्या बयान दिया है, टीएमसी ने इस पूरे मामले पर क्या बोला है और टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने चिट्ठी लिखते हुए चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार को क्या सुनाया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए को किस तरह टारगेट किया गया, पूरी खबर क्या कहती है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यमग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ स्कॉर्पियो में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे, उनके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी था। एक कार पीछे से आती है, दो वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, एक रोकने का काम करती कार, उसके बाद बाइक सवार टारगेट करते हैं। तो ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। हालांकि पहले ही अराजकता का माहौल था, लगातार सड़कों पर खुला तांडव चल रहा था। ज्ञानेश कुमार जी का कल एक बयान भी सामने आया था। 48 घंटे बीतने के बाद उन्होंने मुंह खोला और निर्देश दिए कि इसे बर्दाश्त न किया जाए, गिरफ्तारी की जाए जो उत्पात मचाते हैं। लेकिन सवाल यह उठा था कि इतने घंटों तक चुनाव आयोग क्या सोया हुआ था। जो 2.5 लाख फोर्स तैनात करने का दावा किया गया था, वो फोर्स आखिरकार बंगाल में क्या कर रही है, जब बंगाल के तमाम इलाकों से अराजकता की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बंगाल के हालात पहले से ही संवेदनशील थे, ऐसे में आग में घी डालने का काम किया है शुभेंदु अधिकारी के पीए की टारगेट किलिंग करना। और इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या आरोप लगाया है, पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं। इस पूरी घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचते हैं और अपने पीए की हत्या को लेकर क्या बोलते हैं, क्या बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रथ की 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जांच जारी है। यह टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का नतीजा है। भाजपा बंगाल के गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर टारगेट करते हैं अपने पीए की टारगेट किलिंग को लेकर और महाजंगल राज का नतीजा बताते हैं। हालांकि पुलिस की जांच में ही सामने आएगा कि यह राजनीतिक मामला है या फिर अराजकता के माहौल में किसी ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है। यह पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने क्या बयान दिया है वो बेहद अहम है। पुलिस का बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले टीएमसी का जवाब आपको सुनाते हैं कि टीएमसी ने इस पूरे मामले पर क्या बोला है। टीएमसी ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए क्या बयान दिया है वो आपको बता देते हैं। टीएमसी ने कहा कि हम मध्यमग्राम में आज रात चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में भाजपा समर्थित उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर चुनाव के बाद हिंसा में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है। तो इन लाइनों में 2 सवाल उठाए हैं टीएमसी ने। यह याद दिलाया है कि सिर्फ चंद्रनाथ रथ की हत्या नहीं हुई, हमारे भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये सवाल उठाया है टीएमसी ने और आदर्श आचार संहिता लिखते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ज्ञानेश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आगे टीएमसी ने कहा कि हम इस मामले में अधिकतम संभव कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो टीएमसी के बयान के मायने ये है कि कोई राजनीतिक दुश्मनी ना निकाली जाए जांच के नाम पर। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसलिए टीएमसी ने सीबीआई जांच की मांग की है, वो भी अदालत की निगरानी में। यानी जो भविष्य में सरकार बनाने वाली है उस पर टीएमसी को भरोसा नहीं है। टीएमसी का कहना है कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। कीर्ति आजाद क्या आरोप लगाते हैं। कीर्ति आजाद ने ज्ञानेश कुमार जी के नाम, चुनाव आयोग के नाम ये चिट्ठी लिखी है, क्योंकि फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है पश्चिम बंगाल में। तो क्या कहते हैं कीर्ति आजाद कानून व्यवस्था को लेकर, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। कीर्ति आजाद ने कहा कि मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अमित शाह को पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़, दंगे और सबसे बढ़कर महिलाओं के अपहरण और अत्याचार के संबंध में एक कड़ा पत्र लिखा है। ये अत्याचार बीजेपी के गुंडों द्वारा किए जा रहे हैं। सीएपीएफ को चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन बंगाल में हो रही हिंसा के बीच वो और पुलिस मूक दर्शक बने हुए हैं। आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू है। तो कीर्ति आजाद अमित शाह और चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं और सवाल पूछते हैं कि आदर्श आचार संहिता में इतनी अराजकता कैसे फैलाई जा रही है, क्या बीजेपी समर्थकों को खुली छूट दे दी गई है। ये सवाल टीएमसी के नेता उठा रहे हैं।
अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महुआ मोइत्रा क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर? महुआ मोइत्रा कटाक्ष करते हुए क्या कहती हैं? ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर करती है जिसमें ध्रुव राठी सवाल उठाते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी के समर्थक सड़कों पर जिस तरह उत्पात मचा रहे हैं, तो उसे लेकर ध्रुव राठी ने कटाक्ष करते हुए एक वीडियो बनाया था कि अच्छे दिन पश्चिम बंगाल में। इस पर महुआ मोइत्रा कहती है अच्छे दिन आ गए हैं, सभी बंगाली आजाद हो गए हैं टीएमसी की गुंडागर्दी से, सभी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, सनातनी कल्चर मजबूत हो रहा है, और आगे कहती है कि हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं। तो महुआ मोइत्रा कटाक्ष करती हैं कि क्या ये अच्छे दिन आए हैं जहां सड़कों पर खुला तांडव किया जा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग को समय रहते इन सब पर एक्शन लेना चाहिए था। दोस्तों, ये सोचना कि चुनाव आयोग का अनुमान नहीं था, यह बड़ा मासूम ख्याल हो सकता है, क्योंकि हर बार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद चुनावी हिंसा होती है। यह पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। इसीलिए चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि इतनी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यह भी कहा गया कि केंद्रीय सुरक्षा बल लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था को संभाला जा सके। तो तमाम इंतजाम के बावजूद कानून व्यवस्था संभलने में क्यों नहीं आई? यहां तक कि सीएम के सबसे बड़े दावेदार के पीए की हत्या हो जाती है। यह हत्या अपने आप में सवाल उठाती है, चुनाव आयोग से सवाल पूछती है। इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस का क्या बयान सामने आया है, पश्चिम बंगाल पुलिस का बयान भी आपको सुना देते। क्या कहा बंगाल पुलिस ने? पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने बयान में कहा कि केस की जांच हमने शुरू कर दी है। इस अपराध में इस्तेमाल हुई 4 व्हीलर गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। आगे पुलिस ने कहा कि मौके से लाइव राउंड्स और फायर कार्ट्रिजेस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आई विटनेस के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को जांच में शामिल किया जा रहा है। स्थानीय पूछताछ और विटनेस से मिली जानकारी के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस वारदात में कौन लोग शामिल थे और इसे कैसे अंजाम दिया गया। जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। तो यह पुलिस का बयान सामने आया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के साथ साथ मुझे लगता है कि यहां पर सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जाहिर सी बात है वो दुख में होंगे, उनके पीए की टारगेट किलिंग की गई है, लेकिन उन्हें भी एक शांति का पैगाम देना चाहिए। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैगाम देना चाहिए, जैसे पहले दिया था मतगणना से पहले, कि कानून व्यवस्था हाथ में ना लें, गरीब आदमी लपेटे में आता है। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, सारे बड़े नेताओं को एक संदेश देना चाहिए, एक वीडियो जारी करके एक संदेश देना चाहिए कि कानून व्यवस्था हाथ में ना ले। हाथ जोड़कर अपील करे जनता से, यह अपील करे कि शांति बनाए रखे, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने भी टारगेट किलिंग की है उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है बंगाल को संभालने के लिए, बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए, सभी के लिए एक पैगाम देना जरूरी है और बंगाल में ये चुनावी हिंसा वाला कल्चर खत्म होना जरूरी है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।